Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and this is the third video on how to use scientific calculator and I am using Casio FX 991 ES Plus second edition calculator. ओके जैसा कि हमने पिछले दो वीडियोज में देखा है बहुत सारी चीज़ के फंक्शन और उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं राइट। तो आज भी हम कई सारी चीज़ के फंक्शन देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे साइन कॉस टेन की वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं। तो जब भी आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, कुछ एंगल लिखना होता है। फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री कैलकुलेट करना होता है, कॉस 60 डिग्री कैलकुलेट करना होता है या साइन 35 डिग्री कैलकुलेट करना है राइट। कोई भी जनरल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप किसका यूज करोगे, इन चीज़ का यूज करोगे, साइन कॉस एंड टेन राइट। जनरली जो हम एंगल अपना पुट करते हैं साइन 30 डिग्री राइट, तो हम डिग्री में एंगल की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब भी हम कैल्सी की बात कर रहे हैं तो आपका जो कैल्सी होना चाहिए डिग्री वाले सेटअप में सिलेक्ट होना चाहिए। तो हम देखो यहाँ पे जो आपका ये सिंबल आ जाता है, अगर यहाँ पे डी बना हुआ है तो कैलकुलेटर आपका डिग्री में है और अगर यहाँ पे आर बना हुआ आ रहा है तो कैलकुलेटर आपका रेडियन में है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये डिग्री में रहता है, ठीक है ना। और अगर आपने कभी रेडियन में चेंज किया है उसको दोबारा से डिग्री में लाना है तो हम अब सीखेंगे कि डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि जो हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे उसमें हम जो एंगल है एंगल को हम डिग्री में रख रहे हैं या रेडियन में रख रहे हैं। तो जनरली हम एंगल डिग्री में रखते हैं तो इसलिए हमको जाना है सेटअप में। कैसे सेटअप में जाओगे, येलो कलर से है तो आप पहले शिफ्ट की प्रेस करोगे देन ये सेटअप वाली की प्रेस करोगे राइट। अब यहाँ पे देखो दो की जा रही हैं, एक डिग्री वाली आ रही है और एक रेडियन वाली की आ रही है राइट। तो अगर आपको कैल्सी अपना डिग्री में यूज करना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, 3 वाली की प्रेस करोगे। और अगर आपको अपना कैल्सी रेडियन में यूज करना है तो आप 4 नंबर की प्रेस करोगे। तो हमको कैल्सी अपना डिग्री में यूज करना है तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे, 3 नंबर की। तो जब हमने 3 नंबर की को प्रेस किया है तो भाई आपका यहाँ पे इस जगह पे डी लिख के आ जाएगा। इस डी का मतलब है कि आपका कैल्सी किस सेटअप में है, डिग्री वाले सेटअप में है। ओके उसके बाद आप जनरली जो भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ राइट। तो अब जो मैंने यहाँ पे ये 30 इंटर किया है ये 30 आपका डिग्री में है राइट। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 दैट इज़ 0.5 राइट। तो इस तरीके से आप साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप कॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस मान लीजिए आपको कॉस 65 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने कॉस 65 लिखा है देन इक्वल्स टू वाली की प्रेस कर दी है तो कितनी आ गई 0.4226। तो ऐसे कोई भी जनरल वैल्यू हो बस आपको याद रखना है यहाँ पे हम वैल्यू डिग्री में पुट कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू डिग्री में पुट करोगे तो आंसर इस टाइप से आ जाएगा राइट। तो आपको अपना कैल्सी डिग्री में सेटअप करना है राइट, रेडियन में नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने रेडियन में अपने सेट कर रखा है, अगर आपने क्या किया होता फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा करते शिफ्ट देन सेटअप और आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं, एक बार अगेन करते हैं हम शिफ्ट देन सेटअप 4 नंबर की प्रेस करते हैं राइट। तो अगर आपने 4 नंबर की प्रेस करके रखा है तो आपका यहाँ पे आर लिख के आएगा राइट। और अगर आप ये रेडियन में कैलकुलेटर सेट है और आप अगर साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो साइन 30 की वैल्यू राइट, तो यहाँ पे जो 30 लिखा है ये डिग्री में नहीं है, 30 किस में है, रेडियन में है। तो आपका आंसर 0.5 नहीं आएगा क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे जब भी आप साइन 30 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी देखना 1/2 नहीं आएगी। तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है -0.988 क्योंकि ये जो 30 है ये डिग्री में नहीं है, ये आपका रेडियन में है राइट। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब आपका वो वैल्यू आएगी 1/2। तो आपको याद रखना है जब भी आपका कैल्सी देख लेना है आपको यहाँ पे किस में सेट करना है, डिग्री में या रेडियन में। जनरली हम डिग्री में सेटअप करते हैं साइन कॉस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि साइन के अंदर एंगल जो पुट करते हैं वो डिग्री में कैलकुलेट करते हैं राइट। तो इस बात को याद रखना है, आपको कैल्सी को जनरली किस में सेट रखना है, आपको डिग्री में सेट रखना है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं डिग्री में सेटअप करने के लिए शिफ्ट दबाया देन सेटअप देन यहाँ पे 3 नंबर की को प्रेस किया तो आपका कैल्सी डिग्री में आ गया है, यहाँ पे डी लिख के आ गया है राइट। ऐसे मान लीजिए आपको 1030 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है राइट। तो 1030 कितना आ जाएगा आपका √3/3 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√3। तो 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ओके तो चलिए हम इन तीनों की का यूज करना सीख गए होंगे आप, साइन कॉस एंड टेन। और हम यहाँ पे कैलकुलेटर को किस सेटअप में रखना है, डिग्री में रखना है या फिर आपको रेडियन में रखना है। ओके चलिए अब नेक्स्ट की देखते हैं। अगर आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो यहीं देखो साइन की के ऊपर साइन इनवर्स लिखा है, कॉस की के ऊपर कॉस इनवर्स लिखा है, टेन की के ऊपर टेन इनवर्स लिखा है राइट।
अगर आपको इन्वर्स वैल्यूज निकालनी है ये वाली साइन कॉस टेन, तो आप कैसे करोगे, मान लीजिए जैसे साइन 30 होता है, राइट, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, ओके। तो ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री, ओके। तो एक बार हम लिख के भी आपको बता देते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी आपकी 1/2 और वी कैन से दैट 0.5, ओके। ऐसे ही मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है साइन इनवर्स 0.5, तो ये कितना आएगा, साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, राइट। तो इस चीज़ को कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करोगे वो हम देख रहे हैं, ओके। तो क्या करना है अब आपको, यहाँ से आपको साइन इनवर्स वाली की यूज करनी है। तो साइन इनवर्स देखो ये येलो कलर से लिखा है, यानी कि हमको शिफ्ट पहले यूज करना पड़ेगा, देन ये साइन वाली की, तो आपका साइन इनवर्स आ गया है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है वो पुट कर दीजिए 0.5, राइट, देन इक्वल्स टू, तो आपका देखो 30 डिग्री आ गया है। अब ये आंसर जो आपका आ रहा है 30 डिग्री में आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर रखा है, तो आंसर आपका किस में आएगा, डिग्री में आएगा। ऐसे ही आप कॉस भी कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको कॉस इनवर्स करना है, तो शिफ्ट एंड ये कॉस वाली की, राइट। अब जितनी भी वैल्यू आपको रखनी है, मान लीजिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ कितनी, कॉस इनवर्स 0.5 ही रख देते हैं। कॉस इनवर्स 0.5 कितना आना चाहिए 60 डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू 60 डिग्री आ गई है, ओके। तो इस तरह से आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ऐसे ही मान लीजिए आपको टेन इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से शिफ्ट देन टेन इनवर्स, ओके। अब मान लीजिए हम 1 पुट कर देते हैं, तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री आ गया है। तो इस तरह से हमने साइन कॉस टेन की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद हमने साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा। साथ ही साथ हमने सीखा कि यहाँ पे सेटअप में जाके हमको डिग्री और रेडियन कैसे सिलेक्ट करना है। तो इन सारी चीज़ को हमने और सीख लिया है आज। अब हम नेक्स्ट का फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका एक्स फैक्टोरियल लिखा है, तो इस एक्स फैक्टोरियल का मतलब है कि आप फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो कैसे करोगे फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट, जो भी आपका है, मान लीजिए आपने 5 लिखा, देन ये आपको येलो कलर में लिखा है फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल, तो येलो कलर में लिखा है, तो आपको पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, देन एक्स इनवर्स वाली की। तो आपका देखो यहाँ पे क्या लिख के आ गया 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120, राइट। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल 120, राइट। तो ऐसे आपको किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप पहले जिस फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले मान लीजिए आपको 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले आपने 9 वाली की को प्रेस किया, राइट। देन यहाँ पे फैक्टोरियल लेना है, तो शिफ्ट देन ये वाली की, देन इक्वेट, ओके। ऐसे कुछ भी करना हो आपको, बस जो इस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना है पहले वो नंबर लिख लो, देन शिफ्ट देन ये फैक्टोरियल, और इसको इक्वल्स टू वाली की को प्रेस करके आंसर निकाल लो, ओके। चलिए अब हम आगे 2 कीज का फंक्शन और देखते हैं। एक यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई करने वाली की है और एक ही डिवीजन वाली की है, राइट। यहाँ पे ऊपर लिखा है NPR और यहाँ पे लिखा है NCR, राइट। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले जो कॉफिशिएंट होते हैं या बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं जो कॉफिशिएंट लिखते हैं, तो इन सब की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको NPR और NCR की वैल्यू कैलकुलेट करना भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो कैसे करेंगे इसको हम, मान लीजिए हमको NPR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो येलो कलर से लिखा है, राइट। तो पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5, मान लीजिए हमको 5P2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमने 5 प्रेस किया, देन शिफ्ट देन ये एक मल्टीप्लाई वाली की, और मान लीजिए 5P2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया 5P2, ओके। तो इसको इक्वल्स टू वाली की प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 20 आ गया है, राइट। एक बार और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको 11P3 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 प्रेस किया, देन हमको ये P चाहिए, राइट। तो इसके लिए पहले शिफ्ट करो, देन ये मल्टीप्लाई वाली की प्रेस करो, तो 11P आ गया है, राइट। मान लीजिए हमको 3 चाहिए, 11P3 कैलकुलेट करना है, तो आपको इस तरह से एंटर कर लेना है 11P3, देन इक्वल्स टू वाली की प्रेस कर दीजिए, तो कितना जाएगा ये 990। ऐसे ही आपको NCR भी कैलकुलेट कर लेना है, राइट। तो मान लीजिए आपको 5 NCR चाहिए, तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए, देन ये डिवाइड वाली प्रेस कीजिए, तो आपको क्या गया NC। अब R की वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लीजिए हमने R की वैल्यू 4 पुट कर दी है, राइट। तो वैल्यू कितनी आएगी NC 5C4 की 4, राइट। ऐसे आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ N की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 6, देन C, तो शिफ्ट की को प्रेस किया, देन हमने डिवाइड वाली की को प्रेस किया, देन मान लीजिए हम
टू को 6C2 को कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू किया तो आपका ये कितना आ गया है 15 आ गया है। ओके, तो इस तरह से आपको NPR और NCR भी कैलकुलेट कर लेना है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट की का यूज देखते हैं। नेक्स्ट की में हम देखते हैं आपको ये वाले की का यूज। यहाँ पे देखो ये डिवाइड में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, एक बार हम ऑल क्लियर कर देते हैं। तो इस फ्रैक्शन वाली की का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको कहीं लिखना है 2y3 और आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको इस फॉर्म में लिखना है 2y3। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आपको ये फ्रैक्शन वाली की यूज करनी पड़ेगी। तो ये वाली की का यूज करना है हमको। तो पहले हमने मान लीजिए लिखना है, मान लीजिए हमको 2/3 लिखना है, तो 2 डिवाइड बाई 3 करना है, तो फ्रैक्शन वाली की का यूज कीजिए, देन 3 लिख दीजिए। ओके, तो आपका आ गया है 2/3। यहाँ पे भी आंसर में भी आ जाएगा आपका 2/3। अगर आपको डेसिमल पॉइंट में चाहिए तो ये SND वाली की को प्रेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.6 बार, यानी कि 6 आपका कंटिन्यूसली रिपीट हो चुका है, जो कि हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। और एक बार इसकी को और प्रेस करोगे SND वाले को तो आपका ये कंटिन्यूसली हो जाएगा, 0.66 करके आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आपकी एक की यहाँ पे और येलो कलर में ही ये सेक्शन वाले फॉर्म में, यानी कि ये ABC फॉर्म में है, येलो कलर में जो है ABC, राइट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है आपको इस फॉर्मेट में लिखना है कोई रिजल्ट AB/C, इस फॉर्मेट में लिखना है। ओके, तो इसकी का हम यूज करेंगे। कैसे हो जाएगा इसकी का यूज, आपको बस क्योंकि येलो कलर में लिखा हुआ है तो आपको येलो कलर वाली के लिए शिफ्ट की को यूज करना पड़ेगा पहले। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 8 लिख दिया है, देन शिफ्ट, देन ये, राइट। अब यहाँ पे आप वैल्यू को एंटर कर सकते हो, राइट। मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ 7, देन आपको नीचे आना है, तो फिर आपको ये लेफ्ट एंड राइट वाली की का यूज कर सकते हो। तो आपके देखो राइट की का यूज किया तो नीचे आ गए। मान लीजिए आपको ऊपर वैल्यू चेंज करनी है तो लेफ्ट वाली की का यूज कर लोगे, राइट। तो आप फिर ऊपर आ जाओगे। तो यहाँ पे फिर से इसको मान लीजिए डिलीट करना है, हमको कुछ और लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मान लीजिए 5 लिख देते हैं। अब हमको नीचे आना है तो हम क्या करेंगे, राइट की का यूज करेंगे, देन अगेन यहाँ पे मान लीजिए हमने 8 लिख दिया है। ओके, तो इस तरह से आपका ये हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस टाइप से भी लिख सकते हैं, A/B/C, राइट। कितना आएगा ये, राइट, 8 × 8 64 + 5 69 डिवाइड बाई 8। और अगर आपको डेसिमल पॉइंट में चाहिए तो SND वाली की को प्रेस कर दो तो आपका 8.625 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने इस वाली की का फंक्शन भी समझ लिया है। ओके, तो हमने अब काफ़ी चीज़ के फंक्शन समझ चुके हैं। आगे हम कुछ और चीज़ के फंक्शंस देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे पाई की वैल्यू चाहिए, पाई लिखना है, राइट। तो यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 3.14 रेडियन में होता है, और डिग्री में पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो ये वाली जो वैल्यू है ये पाई में है, राइट, ये आपकी रेडियन में है। तो अगर आपको पाई यूज करना है तो कैसे यूज करोगे, देखो यहाँ पे किस में लिखा है, ये आपका येलो कलर में लिखा है, यानी कि आपको शिफ्ट यूज करना पड़ेगा। तो शिफ्ट यूज करने के लिए पहले आप शिफ्ट वाली की को प्रेस करिए, देन ये पाई वाली की को प्रेस करिए, राइट, जो ये साइड में येलो लिखा है। तो आपका देखो पाई यहाँ पे लिख के आ गया है, देन इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो इक्वल्स टू के पाई आ गया है। और अगर आपको डेसिमल में वैल्यू चाहिए तो आपका देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, जो कि SND को प्रेस करके आ गया है, राइट। तो पाई को आपको कैसे लाओगे, क्योंकि येलो कलर से लिखा है, शिफ्ट प्रेस किया है, देन पाई को प्रेस किया है, देन इक्वल्स टू किया। तो जहाँ भी जो कोई भी फंक्शन हो आप डायरेक्टली भी पाई को यूज कर सकते हो इस की का यूज करके, की बजाय आप 3.14 लिखो, आप डायरेक्टली यहाँ से पाई को इंक्लूड कर सकते हो, राइट। ऐसे ही आप मान लीजिए की फैक्टर्स में आपको डायरेक्ट 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 में आपको डायरेक्टली 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करो 8, देन ये देखो इंटू 10 टू दी पावर x लिखा हुआ, तो डायरेक्टली आप इसकी को प्रेस करो, इससे आपका टाइम सेव होगा। सिंपली 8 × 10 टू दी पावर, अब जो भी लिखना है 3 पावर करना तो 3 पावर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 × 10 टू दी पावर 3, 8000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये 8000 हो गया है, राइट। तो इस की का यूज भी हमने सीख लिया है कि पावर 10 की पावर में लिखना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से 10 की पावर में भी जा सकते हो, या फिर आपको पाई के फॉर्म में लिखना है तो पाई के फॉर्म में भी जा सकते हो। ओके, राइट। तो ये काफ़ी हमने आज क्या क्या सीख लिया है, हमने आप सीखा है साइन कॉस टेन, देन हमने सीखा है कि फैक्टोरियल एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और हमने सीखा है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वैल्यू, देन हम A/B/C के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी सीखा, देन हम पाई को कैसे लिखते हैं वो भी सीखा, देन डायरेक्टली अगर हमको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है तो आज हमने उसको भी सीख लिया है, राइट। तो फिर हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम
बाकी कीज का फंक्शन देखेंगे, और यहाँ पे ये मोड वाली की है, इसमें क्या क्या होता है, सेटअप में दूसरे फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आने वाले वीडियो में और काफ़ी सारी कीज का फंक्शन देखेंगे, जिस तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएँ, राइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, then subscribe to our channel. Also press like and share the video and press the bell icon to get the notification of latest video on this series of how to learn how to use scientific calculator. Thank you.